हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो गाइस, मैं हूँ उर्मिला और आज हम बात करने वाले हैं स्नैपी गर्ल्स के बारे में। स्नैपी गर्ल्स का आप लोगों ने ब्लॉग तो देख लिया होगा, लेकिन एक चमत्कार से नहीं कम नहीं हुआ है, क्योंकि एक चमत्कार ही हुआ है। आखिरकार कन्हैया जी घर पर आने पर सपना जी को सद्बुद्धि तो आई। गाइस, इन सब की उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से इनके बीच जो इतना झगड़ा लड़ाई चल रही थी, उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो कान्हा जी के आने पर कोई चमत्कार से कम भी नहीं हुआ है। गाइस, ऐसा कभी होगा किसी ने अंदाजा नहीं लगाया होगा। सपना जी ने पूरा प्रॉपर वीडियो अपने सासू ससुर के लिए बनाया है कि उनसे हाथ जोड़कर वीडियो पर माफी मांगी है। सपना जी ने शुरुआत तो कर दी है परिवार को एक करने की, लेकिन कुछ दिन मिर्ची लगेगी या उनके हेटर्स को और उनके जलने वालों को कैसा लग रहा होगा। सपना जी ने अपने सास ससुर को इनवाइट किया है। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि सपना ने बोला था कि वो लड्डू गोपाल लेकर आएगी और अपने बेटा के रूप में लेकर आएगी, क्योंकि उनकी दोनों बच्चियों को भाई चाहिए। तो वो कान्हा जी को बेटे के रूप में लाने वाली थी, और जब भी लाई तो उन्होंने बोला कि मेरा इतना शुभ का कार्य हो रहा है, इतना शुभ काम, चाहे मेरी तरफ से आप आओ या नहीं आओ, कितने भी लड़ाई झगड़े हुए हो, हमें कुछ भी हुआ हो, पापा जी ने ये भी बोला हो कि तू यहाँ मत आना, लेकिन तुम सबको ये सब गलतियां माफ कर भगवान के दर्शन करने आप जरूर आना, कान्हा जी के भंडारे में आप जरूर पधारना। यहाँ हम बात गलत और सही की नहीं कर रहे हैं कि सपना गलत है। सपना किसी बड़ों के आगे झुकना, ससुर जी उनसे बड़े हैं, उनकी फैमिली के बड़े हैं, और सपना उनकी बेटी मान लो चाहे बहू मान लो, बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं होता। तो उनका झुकना कोई ऐसे नहीं है कि वो नहीं झुक सकती, कोई ससुर जी से बड़ी तो थी नहीं कि माफ़ी नहीं मांग सकती। यहाँ तक कि सपना जी ने अब की बार तो अंशु से भी माफ़ी मांगी है। आखिरकार उनके लिए जो कमेंट्स आ रहे थे कि पहले तो जो कर चुकी, इतने इतना कुछ किया तूने उनके साथ, और अब माफ़ी मांग रही है, अब पछतावा करने से क्या फ़ायदा है। लेकिन उनको मैं बोलना चाहूँगी कि पक्ष की दोनों गलतियां होती है, दोनों पक्ष की, किसी अकेले पक्ष की गलती नहीं होती है। एक पक्ष को हम गलत कभी भी नहीं ठहरा सकते हैं। यहाँ तक कि सपना जी ने माफ़ी तो मांगी है, यहाँ तक कि वो इतना आदर सम्मान बुलाने के लिए, उन्होंने जो गिले शिकवे थे उनको दूर करने के लिए, वो अपने जो कान्हा जी को लाई है उनमें बुलाने के लिए उन्होंने पूरा प्रॉपर वीडियो भी बनाया है कि आप आओ जरूर, बस कुछ भी हो जाए। और यहाँ तक कि छोटी जीजी ने भी रिक्वेस्ट की है छोटी जीजी से कि भी आप अंशु, आप भी हमें अपने जो अपने सास ससुर हैं उनसे बात करवा दें, मम्मी पापा से बात करवा दें, और मेरे लिए ना सही तो अपनी दोनों पोतियों के लिए आए, क्योंकि आपको दोनों पोतियों की तो याद आती होगी। ये बात तो सही है, क्योंकि दादा दादी भी अपनी पोतियों को मिस करते हैं, तो इस बहाने उनको उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल जाए। साथ ही सपना जी ने कहा है कि भगवान के नाम पर जरूर पधारे आप लोग, और अंशु जो मुझसे गलती हुई है उसके लिए माफ़ कर दो। तो अंशु जी को भी जाना चाहिए, छोटी जीजी को भी जाना चाहिए, पधारना चाहिए वहाँ पर, ताकि पोतियों को भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे, आपको भी घूमने का मौका मिले, और भगवान के भजन सुनने का आपको भी अवसर प्राप्त हो रहा है कान्हा जी के दर्शन करने के लिए। और बेटे के रूप में आए हैं कान्हा जी आपके घर पर, तो आपको भी उसे बेटा मान लेना चाहिए, क्योंकि आपके भी दो दो बेटे चले गए हैं। अब आपको भी कान्हा जी को अपना बेटा मान लेना चाहिए और वहाँ जाना चाहिए। चाहे कुछ भी हुआ हो आपके बीच ही, कितने भी गलत कमेंट आ रहे हो, कितने भी अच्छे कमेंट आ रहे हो, उन सबको इग्नोर करके आपको अपनी बच्चियों के वहाँ अपने दादा दादी के रूप में पधारना चाहिए। कान्हा जी के भी आप दादा दादी हैं, तो आप वहाँ पर जाना चाहिए आपको, और साथ ही जो कि अंशु है उनको भी लेकर जाना, चाहे कुछ भी हुआ हो। आपने चाहे सपना जी को मना कर दिया हो अपने घर पर आने के लिए, लेकिन आप उस घर पर जरूर पधारना। साथ में ही सपना जी ने बोला है कि मम्मी पापा आप फ़ोन उठा लेना, आपके लिए ही स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया है, आप मेरी बात ज़रूर सुनना। तो भाई, ये बात तो सही है, उनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए। गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।